दोस्तों, आज हम इंसानों ने भले ही धरती पर बहुत सी चीजों की खोज कर ली है, पर जब बात समुद्र की आती है तब हम इनके बारे में अभी तक सिर्फ 5% ही जान सके हैं, क्योंकि समुद्र बहुत ही गहरा, विशाल और भयानक होता है, जिन्हें पूरी तरह से जान पाना फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने समुद्र में अभी तक कुछ नहीं खोजा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में समुद्र के अंदर कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमय चीजें खोजी गई हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5, एंशिएंट सिटीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एंशिएंट सिटी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की एक ऐसी सिटी है जिस पर इजिप्ट के आखिरी फिरौन क्लियोपेट्रा द्वारा राज किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जिस समय ये सिटी अपने राइज पर थी, तब उस दौरान एक दिन अचानक से समुद्र के अंदर टाइडल वेव्स उठी, जिसके साथ ही इस सिटी में भूकंप भी आया और देखते ही देखते ये पानी में डूब गई। लेकिन करीब 1600 सालों तक समुद्र के अंदर गायब रहने के बाद साल 1998 में इसे दोबारा खोज लिया गया, और तभी से दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस सिटी के बारे में और भी ज्यादा जानने में लगे हैं। खैर, अगर आप इस सिटी को पानी के अंदर देखना चाहते हैं, तब शायद आपको जल्द ही ऐसा मौका मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में इसके अंदर टनल्स बिल्ड किए जाने की बात सामने आई है, जिनकी मदद से आप पानी के अंदर जाकर इस अजीब और रहस्यमय सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। नंबर 4, अंडर वाटर यूएफओ। दोस्तों, 2011 में जब ओशियनिक्स की एक टीम बाल्टिक सी के अंदर क्रिएचर्स को फिल्मा रही थी, तब उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के बीच समुद्र में करीबन 300 फीट की गहराई में कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल ये चीज एक असामान्य पत्थर की संरचना थी, जो कि आकार में गोल थी। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को देखकर बहुत से लोगों द्वारा ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये कोई क्रैश यूएफओ है, जो कि उड़ते उड़ते बाल्टिक सी में क्रैश हो गया था। हालांकि बाद में कई जानकारों ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी जोड़कर देखा, और उनके मुताबिक ये कोई एंटी सबमरीन डिवाइस है, या फिर ये हिटलर के अंडर वाटर नाजी कैंप है। एक तरफ जहाँ लोग इसे अलग अलग चीजों से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही साइंटिस्ट की इसको लेकर एक अलग ही राय है, क्योंकि उनके मुताबिक शायद ये नेचुरली ओरिजिनेटेड रॉक्स हैं, जो कि आज से कई सौ साल पहले समुद्र के अंदर ओरिजिनेट हो गई थी। खैर, जो भी हो, पर लोग अभी भी इसे एलियन से जोड़कर देखते हैं, और उनके मुताबिक साइंटिस्ट उन्हें एलियन के बारे में बताना नहीं चाहते, इसलिए वो इसको लेकर बेहुदा थ्योरीज दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, एन एंशिएंट कंप्यूटर। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म समुद्र के अंदर खोजी गई अब तक की सबसे अजीब चीज है, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे एक एंशिएंट कंप्यूटर मानते हैं। इसकी खोज सन 1901 में ग्रीस और क्रेट के समुद्र के बीच एक 2000 साल पुराने शिपरेक में की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट के मुताबिक इस मैकेनिज्म का निर्माण फर्स्ट सेंचुरी के आसपास किया गया था, जिससे ग्रीस के लोग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए यूज किया करते थे, और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको देखकर हैरान हैं। हालांकि ये आज के कंप्यूटर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर जिस समय इसे बनाया गया था उस समय के हिसाब से भी ये बेहद एडवांस है, जो कि लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। नंबर 2, अपोलो रॉकेट इंजन। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि 1960 से 1970 के बीच अमेरिका द्वारा अपोलो मिशन के तहत मून पर बहुत से रॉकेट्स भेजे गए थे। लेकिन शायद ही आपको ये मालूम हो कि इन रॉकेट्स के इंजन्स, जो हर एक बूस्टर को पावर देते थे, उन्हें फर्स्ट स्टेप में ही समुद्र में गिरा दिया जाता था, जिसके बाद सभी यही मानते थे कि ये अब कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के द्वारा कुछ ही साल पहले इन इंजन्स को खोजने का प्लान बनाया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करते हुए इन इंजन्स को खोजने का काम शुरू कर दिया। अंत में उनकी मेहनत सफल हुई, क्योंकि काफी मेहनत के बाद उनकी सर्च टीम को इन इंजन्स के कुछ हिस्से मिल गए, जिन्हें बाद में अमेरिका के ओरेगन में मौजूद सीटल के एक म्यूजियम में रख दिया गया। दोस्तों, इसमें सबसे फनी बात तो ये है कि आज तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है कि ये अपोलो के ही इंजन्स के पार्ट्स हैं। साथ ही जब जेफ बेजोस को इन्हें म्यूजियम में ही रखना था, तब उन्होंने इतना पैसा खर्च करके इन्हें खोजा ही क्यों? नंबर 1, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। दोस्तों, पिछले कई दशकों से दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट रहस्यमयी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओरिजिन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 3000 बीसी में इंडियन वेस्टर्न कोस्ट और पाकिस्तान के आसपास पानी में डूब गई थी। हालांकि 2014 में इंडियन साइंटिस्ट की टीम के द्वारा गल्फ ऑफ कैम्बे में की गई खोज के आधार पर ये पता चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एक बहुत ही एडवांस कल्चर के थे, जिनका लास्ट आइस एज के समय बहुत ही ज्यादा विकास हो गया था। लेकिन उस समय धीरे धीरे सी लेवल बढ़ने के बाद इस सिविलाइजेशन की सिटी पानी में डूब गई, जिसके बाद कुछ ही साल पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को गल्फ ऑफ कैम्बे में 36 मीटर की गहराई में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो कम से कम 9000 साल पुराने हैं। खैर, अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, जिस वजह से आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में पता लगाने में जुटे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।